हर महीने एसआईपी कर रहे हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसी गलती कर रहे हों जो 90% लोग करते हैं। सिर्फ एसआईपी शुरू कर देने से ही ज़रूरी नहीं है कि आप आगे बढ़ पाएँ। सही एसआईपी करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको आपको ध्यान में रखना है ताकि आने वाले सालों में आपकी जो वेल्थ है वो कई गुना बढ़ सके। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश हब में। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एसआईपी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा जो पैसा है वो सही जगह लगे और उससे हमें एक अच्छा रिटर्न मिले, भविष्य में हमें पछताना ना पड़े। यह वीडियो खासकर बिगनर्स के लिए है, लेकिन जो लोग कई सालों से एसआईपी कर रहे हैं या उन्हें भी कुछ इसमें सीखना है तो बहुत कुछ इसमें मिलेगा आपको। सबसे पहली पॉइंट आपके लिए है कि अपना गोल ज़रूर तय करें। बहुत से लोग हैं जो बिना किसी गोल से एसआईपी शुरू कर देते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि पैसा निवेश ही क्यों करना है। कई लोगों का सवाल होता है कि मुझे घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है, रिटायरमेंट के लिए करना है या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना है। तो वही एक गोल होता है। ये बहुत सारे गोल हैं जिससे हम फंड को उसी तरीके से चुन पाते हैं। उससे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें बनाना होता है इमरजेंसी फ़ंड। एसआईपी शुरू करने से कम 6 महीने का अपना एक खर्चे का इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि कभी भी नौकरी जा सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, तो उस केस में आपको जो है एसआईपी बंद ना करनी पड़े। इसके लिए वो फ़ंड आपको काम में आता है। तीसरी बात यह है कि म्यूचुअल फ़ंड चुनते वक्त हमें क्या करना है कि पहले हमें लक्ष्य बनाना है कि हमें कितने साल तक एसआईपी करनी है। अगर मान लीजिए आपका लक्ष्य है 15 साल का, तो आपको इक्विटी फ़ंड में पैसा डालना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 2-3 साल का लक्ष्य है तो सिर्फ आप डेट फंड में जा सकते हैं। सिर्फ पिछले साल्स का रिटर्न देख के आपको फ़ंड नहीं चूज़ करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक फ़ंड है बंधन स्मॉल कैप फ़ंड। अब कई लोग आते हैं, इसमें देखते हैं कि 1 मंथ में इसने इतना रिटर्न दिया है, 1 ईयर में इतना दे दिया, 5 ईयर में इतना दे दिया और ओवरऑल जो है ये 31% रिटर्न दे रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि 31% ये रिटर्न दे, क्योंकि जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से ये अब तक जो है 31% तक रिटर्न दे चुका है, ये ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, हमें ये देखकर कभी भी फ़ंड को चूज़ नहीं करना है। सबसे अच्छी चीज़ हमें ये देखनी है कि हमें शुरुआत करनी है एसआईपी की, तो हम छोटी से शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 8-10 हज़ार या 5,000 रुपये लगाकर ये एसआईपी शुरू करें। 500 रुपये से भी आप एसआईपी की स्टार्ट कर सकते हैं। बस उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिएगा। हर महीने आपका वो पैसा आपके खर्च से पहले डिडक्ट होना चाहिए, ताकि एक आपकी जो वेल्थ है वो ग्रो कर सके। और कभी भी मार्केट क्रैश आए तो उसमें डरना नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा, ठीक है, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी और उस टाइम पर आपको जो यूनिट्स हैं वो सस्ते दामों में मिलेगी और वही यूनिट्स आगे चल के जो है जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगा तो वही यूनिट्स आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी। सबसे बड़ी बात, एसआईपी को बीच में हमें बंद नहीं करना है। वेल्थ आपकी रातों रात नहीं बनेगी, ये टाइम का खेल है। जितना देखिए ये काम करता है, आपका पैसा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके टाइम से। आप जितना लंबा टाइम लेंगे उतना कम आप पैसा डाल सकते हैं, आप जितना ज़्यादा पैसा डालेंगे उतना ही कम टाइम में वो ग्रो करेगा। पर मिनिमम आपको 10 साल तो वेट करना ही पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। 2-3 साल में एसआईपी बंद नहीं करनी है हमें, तो हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। कम से कम 10 से 15 साल का हमें नज़रिया रखना है और हर साल हमें अपनी एसआईपी को बढ़ाना है। अगर हमारी सैलरी बढ़ती है तो उसी हिसाब से हमें भी अपनी एसआईपी बढ़ानी है, क्योंकि हमें भी अपनी बचत को ज़्यादा करना है। ठीक है, मान लीजिए आप 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल 5,500 या 6,000 आप उसे कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। ये छोटा सा बदलाव फ्यूचर के अंदर आपको बहुत बड़ा फ़र्क ला कर देगा। ठीक है, एक और पॉइंट को याद रखिएगा, कभी भी अपने पोर्टफोलियो को बार बार खोल के नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप
पैनिक हो जाते हैं, मार्केट गिरता है, क्योंकि ये अप एंड डाउन आएंगे आपकी जर्नी में। ठीक है, जब भी आप म्यूचुअल फंड को खोल कर देखेंगे, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ठीक है, फिर आप पैनिक करेंगे और पैनिक में हो सकता है कि आप अपना फंड जो है उसको निकाल दें। तो उससे इसलिए बचने के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो बार बार नहीं देखना है, और फंड को चुनते समय सबसे पहले हमें एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर भी देखना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंस रेशियो। जैसे एक्सपेंस रेशियो 0.59 है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, 1 से नीचे होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है आपका कि आप फंड मैनेजर को, जो फंड हाउस है, वो आपसे इतना रुपया चार्ज कर रहा है साल का आपके फ़ंड की देखभाल करने के लिए। ठीक है, फ़ंड मैनेजर कैसा होना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, फ़ंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसमें रिस्क कितना है, उसकी रिटर्न्स और रैंकिंग देखें कि एक साल में कितनी रही है, कैटेगरी एवरेज जो है उससे ज़्यादा रिटर्न मिला है या नहीं मिला है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती है किसी भी फ़ंड को परचेज़ करने से पहले। ठीक है, और कभी भी जब भी आप अपनी एसआईपी वगैरह शुरुआत कर दें तो उसके अंदर नॉमिनी ज़रूर अपना जोड़ें। बहुत से लोग जो है इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। भविष्य में कुछ भी हो जाए तो वो आपका निवेश किया हुआ पैसा आपके परिवार को मिल सके, इसलिए नॉमिनी की ज़रूरत बहुत होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए 2 दोस्त थे, राहुल और अमित, और दोनों ने 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू की थी। और जब राहुल ने मार्केट को गिरते हुए देखा तो एसआईपी बंद कर दी। पर जो दूसरा दोस्त था उसने मार्केट गिर रहा था तब भी जो है इन्वेस्टमेंट अपनी चालू रखी। 15 साल बाद दोनों की वेल्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। दोनों की इनकम एक जैसी थी, पर फ़र्क किस चीज़ का था? फ़र्क था टाइम का। एक ने समय रहते बंद कर दिया और एक ने कंटिन्यूसली उसको चलते हुए जारी रखा, जिससे कि वो आगे चल के बहुत ज़्यादा उसने अपना अमाउंट अचीव किया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आप अभी कितने रुपए की एसआईपी करते हैं। अगर अभी तक एसआईपी शुरू नहीं की है तो कब से शुरू करने वाले हैं। ऐसी ही आसान भाषा में म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए निवेश ऐप को सब्सक्राइब करें। एसआईपी सिर्फ एक निवेश नहीं होती है, बल्कि आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने की एक आदत होती है। जल्दी शुरुआत करें, नियमित निवेश करें और धैर्य रखें। आपकी छोटी सी एसआईपी कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।